चलो देखिए, कल आप लोगों ने मैक्लैरन सीरीज देखा था और ये मैक्लैरन सीरीज में शायद ये देखो मोहित यहाँ दिखेगा, यहाँ आप लोगों ने ये पढ़ लिया था कि एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ 0 प्लस एक्स बटे फैक्टोरियल, एक लिखो ना लिखो, एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2, हाँ एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3, एफ ट्रिपल डैश 0 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये दिख रहा है ना मोहित, इस तरीके से चलता रहेगा। इसको आपने कहा था मैक्लैरन सीरीज, हाँ ठीक, इसको आपने क्या कह दिया था, मैक्लैरन सीरीज। और इसी का उपयोग करके आप किसी भी सूत्र को निकाल सकते हो, लिमिट वाले सूत्रों को। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कल ई की पावर एक्स निकाल लिया था, साइन एक्स निकाल लिया था, आज हम लोग tan x निकाल के देख लेते हैं ना। tan x काश देख लो, tan देख लो, पहले tan x देख लो। अगर मान लो एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो, tan x हो, क्या दिया हो, tan x, तो एफ डैश एक्स यानी अवकलन करो tan x का। tan x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, tan x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स। फिर इसका दोबारा से जब अवकलन आप करेंगे, tan x का अवकलन पढ़ा दिए हैं, tan x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अब दोबारा जब अवकलन करोगे, दोबारा पहले अवकलन मत करो, पहले इसको ठीक से लिख लो एक बार। इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या मोहित, सेक एक्स की पावर 2, ठीक। और एक सूत्र आपको पढ़ाए होंगे एक्स की पावर n वाला, इसका क्या था, डी डी एक्स एक्स की पावर n, n x n माइनस 1, ये पढ़ाए हैं। तो यानी ये पावर में n है, जो पावर में रहता है वो कहाँ आ जाता है, पहले। तो यानी जब दोबारा इसका हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 सेक x, और एक कम होगा, 2 में एक कम होगा, तो एक लिखना चाहो लिखो, न लिखना चाहो मत लिखो। और जिसको मानो x उसका करो डी डी एक्स। आपने किसको माना है, x, सेक x को, और सेक x का अवकलन क्या होगा, सेक x इंटू tan x। सेक x का अवकलन सेक x इंटू tan x। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो। अब इसका फिर से अवकलन करना है, तो अब 2 ही बार दो स्टेप करके छोड़ दो, और करना हो तो कर सकते हो। अब देखो ये बता दिया था आपको कि अब इसके बाद आपको क्या करना है, पुट कर लेना है वैल्यू एफ डैश 0। देखो है क्या, एफ ऑफ 0, यहाँ रखो एफ ऑफ 0। तो जब आप एफ ऑफ 0 रखेंगे तो tan 0 का मान क्या होगा, साइन 0 बटे काश 0, साइन 0 का मान 0, और इसका मतलब tan 0 हो जाएगा। देखो अगर tan 0 निकालना है आपको तो कुछ दिमाग मत लगाओ, आपको साइन 0 बटे काश 0, साइन 0 का मान 0, और 0 में जाए जिससे भाग दो 0 ही आता है ना। अरे 1 बटे 0 लिखोगे तब अनंत होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 0, ठीक। tan 0 का मान 0। अब फिर यहाँ रखो एफ डैश 0 निकालो, एफ डैश 0। जब एफ डैश 0 निकालोगे सेक 0 का मान। अब सेक 0 का मान अगर आपको याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो 1 बटे काश 0 कर दो। सेक का जस्ट उल्टा कौन होता है, तो 1 बटे काश 0 का मान 1, तो 1 बटे 1 बराबर क्या 1, यानी इसका मान आ जाएगा 1। ऐसे ही अगर हम सेक स्क्वायर को करेंगे, यहाँ इसका एफ डबल डैश 0, यानी इसको अगर हम करेंगे तो एफ डबल डैश 0। बताओ ये 2 रहेगा, सेक 0 का मान 1, सेक 0 का मान 1, tan 0 का 0, तो कुल मिला के आ जाएगा क्या, क्यों, क्योंकि tan का मान 0, और 0 का अगर कहीं गुणा करो तो पूरे को क्या कर देगा। अब यहाँ इसको पुट करना चाहो तो कर सकते हो, एफ ऑफ एक्स माने कौन, tan x बराबर एफ ऑफ 0 का मान 0 प्लस एफ डैश 0 का मान x प्लस एफ डबल डैश 0, एफ डबल डैश 0 क्या हो जाएगा 0, प्लस एक्स क्यूब बटे 3, एक्स क्यूब बटे 3 फैक्टोरियल आएगा, और एफ ट्रिपल डैश 0 का मान आएगा 1। क्यों, आप देखो समझो, पहला टर्म 0, दूसरा टर्म 1, तीसरा टर्म, चौथा टर्म 1, 0 1 0 1 ऐसे आता रहेगा। अब आप देखो ये सूत्र बन गया। अगर tan x की बात करें तो tan x का सूत्र आप देखो अपने बुक में, x प्लस एक्स क्यूब बटे 3 दूना 6 प्लस अब
एक घात देखो, एक के बाद 3 घात, 3 के बाद कितना घात 5। देखो विषम वाला घात आएगा 1 3 5 7, समझ रहे हो ना। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 और 5 फैक्टोरियल नीचे जितना जितना रहता है, जैसे 3 घात है तो 3 फैक्टोरियल, अगर 5 घात है तो 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल का मान 120। तो देखो यही दिया होगा मोहित, 2x की पावर 5। अब हल कर लो, एक बार इसको हल ही कर लो तब क्लियर हो जाएगा। इधर मिटा दें, अभी एक स्टेप और कर लो इसका। देखो किसका, इस वाले का f ट्रिपल डैश निकाल लो। f पहले डबल डैश को सही से लिखो, f डबल डैश x, 2 को 2 रहने दो, ठीक। और सेक का सेक में गुणा करेंगे, सेक स्क्वायर x और इनटू tan x। अब इसमें कितने फलन आ गए, 2। आगे हम लोग करेंगे, आप घबराओ मत, बी वाले चैप्टर में यही करना है, प्रथम गुणे द्वितीय पढ़ाए हैं। तो प्रथम गुणे द्वितीय का आ जाए, जिसको मान लो प्रथम, तो f ट्रिपल डैश, अब अवकलन कर रहे हैं f ट्रिपल डैश x, 2 को रहने दो, प्रथम यानी सेक स्क्वायर x गुणे द्वितीय का अवकलन, tan x का अवकलन अभी आपने किया था, धन द्वितीय, द्वितीय माने tan x गुणे प्रथम का अवकलन, अभी आपने इसका अवकलन किया था। देखो यहाँ ये क्या आया है, 2 सेक x इंटू फिर सेक x और फिर tan x। अब देखो ये क्या आ गया, f डबल डैश, हाँ f ट्रिपल डैश, f ट्रिपल डैश x आ गया। आप 0 रखोगे, निकालने के लिए पुट करने के लिए क्या रखोगे, 0। तो f ट्रिपल डैश 0, बताओ कितना आ जाएगा, ये 2 तो रहेगा, सेक 0 का मान 1, सेक 0 का मान 1, और इधर tan 0 0, और अगर 0 आया तो पूरा 0 कर देगा। तो यानी 1 का गुणा 1 में 1 और 2 1 क्या 2, कितना आ जाएगा 2, यानी f ट्रिपल डैश का मान कितना आएगा 2। अब हम पुट कर लेंगे यहाँ, तो देखो आप कैसे करोगे, इधर यहाँ तक समझ में आया ना, नीचे स्टेप दिखेगा मोहित, नहीं दिखेगा। हम इधर वाला ऊपर वाला मिटा दें, ये वाला टर्म, ये वाला मिटा रहे हैं ना। आप देखो f(x) का मान क्या है, tan x। अब देखो सूत्र जो है वही हम रख रहे हैं, f(x) का मान क्या है, tan x, सही है। अब बताओ उसके बाद क्या था, f(0), f(0) का मान क्या है, बोलो 0 प्लस x बटे 1 और f डैश 0, तो x बटे 1 और f डैश 0 का मान 1 प्लस x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2, x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0, x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 और f डबल डैश 0 प्लस x क्यूब बटे फैक्टोरियल 3, यानी जहाँ घात इतना रहेगा वही फैक्टोरियल रहेगा। और f ट्रिपल डैश 0, f ट्रिपल डैश 0 का मान देखो, f ट्रिपल 2, अब यानी और प्लस इंटू 2 आएगा, इंटू कितना 2 और प्लस डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा, 3 के बाद चौथा घात 0 होगा, पाँचवा फिर होगा। अब इसको अगर हल करोगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा x स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल का मान 2, फिर x क्यूब का मान 2x क्यूब बटे 120, कौन ये 0 होगा ना, ये x आएगा, फिर x क्यूब आएगा ना, तो कितना आ जाएगा कुल मिला के, देखो ये आ जाएगा x प्लस एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बटे 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मान होता है 6, 2x क्यूब बटे 6 प्लस, अब उसके बाद जो भी 5 में होगा ऐसे करके आता रहेगा। तो ये tan x का सूत्र है, देखो tan x का क्या दिया है, यही होगा x फिर x क्यूब बटे 3, 2 तिहाई 6 भैया 3 हो जाएगा, मिल गया सूत्र। तो ये सूत्र, आप सूत्र निकालना तो सीख गए ना, किताब में दिया है, लेकिन किताब में कैसे आता है क्या आता है ये नहीं बताया है, आपको बता दिया। आप प्रश्न हल करना चालू कर रहे हैं, ठीक। अब आप समझ तो गए ना कैसे निकालना, ये कल बताए थे आपको, अब आज हम लोगों को इसको हल करना सीखना है। चलिए बोलिए प्रश्न, पहला कहाँ तक कर लिए थे, दूसरा तक हो गया था ना। अब क्वेश्चन आसान है, ये तो थियरी लंबा है ना, क्वेश्चन बहुत आसान। तीसरा बोलो, हाँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर x बटे 2 -1 बटे x, ठीक। कल आपको बताए थे, यहाँ रखो e के पावर x माने 0, e के पावर 0 का मान
1, 1 माइनस 1 0 और 0/, अगर 0/0 फॉर्म बन जाए तब आप वहाँ पुट वैल्यू नहीं करेंगे, लिमिट का वैल्यू लगाएंगे। याद करो e के पावर x का कल निकालना सिखा दिए हैं लिमिट के पदों में, x प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2, देखो सब लोग लिखे हुए, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स के पावर 4 बटे फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक, ये आपने देखा है, बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो नहीं ना। अब यहाँ x की जगह दिया क्या है, x/2। अगर हम यहाँ x के बटे में 2 कर लें तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, x के बटे 2 प्लस x/2 का स्क्वायर और बटे में फैक्टोरियल 2। देखो x की जगह पुट कर रहे हैं, प्लस x क्यूब, x की जगह देखो यहाँ x था तो x क्यूब था, यहाँ x/2 है तो यहाँ x/2 का क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, हाँ 1 प्लस, हाँ 1 प्लस x प्लस ऐसे ना, हाँ यहाँ भी कर लो तो 1 प्लस x/2, x की जगह यहाँ है क्या x/2 और x स्क्वायर की जगह x/2, x क्यूब की जगह x/2, यानी पावर में अगर x/2 हुआ, यहाँ x था तो x रख रहे थे, पावर x/2 हुआ तो सब जगह x/2 रख दिए। अब देखो इतना रख दिए, ये मान आपको पता चल गया। अब इसको अगर और अच्छे से लिखना हो मोहित तो एक तो ऐसे 1 हो जाएगा, जो 1 दिया है 1 रख लो, x/2 में कोई बदलाव नहीं, x/2 ही होगा। ठीक, और यहाँ जब आप करोगे तो x स्क्वायर और बटे 4 और फैक्टोरियल 2, ये फैक्टोरियल 2 रहेगा पहले वाला, और फिर x क्यूब बटे 8 और फैक्टोरियल 3, अरे रहने दो, 3 ही रहने दो बस। अब वहाँ पुट कर लो, आपको बता दिए थे अगर 0/0 फॉर्म बने तो अनडिफाइंड है, ऐसी स्थिति में आप डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते, पहले उसका लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे। तो लिमिट वाला वैल्यू e के पावर x/2 हमने निकाल दिया, रखो यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0। अब बताओ e के पावर x/2 का 1 प्लस x/2 प्लस x स्क्वायर बटे 4√2, बस ये इतना ही रखो, जाने दो, डॉट 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 और बाद में -1 और बटे में x। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो, -1 से +1। अब x कॉमन कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। अभी भी देखो अगर 0 पुट करोगे ना 0/0 फिर बन जाएगा, और 0/0 नहीं बनना चाहिए, ऊपर से x क्या कर लो, जब ऊपर से आप x कॉमन करेंगे तो यहाँ 1/2 प्लस x/4 फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट 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 और बटे में ax से x क्या हुआ, समझ रहे हो ना। अब बताओ, अब आराम से पुट कर सकते हो क्योंकि हर ख़त्म हो गया। अब वैल्यू जब रखोगे 0 तो ये पूरा टर्म 0 बच जाएगा, कितना, यही प्रश्न का क्या होगा उत्तर। लेकिन अगर 0/0 फॉर्म बने तो आपको कल एक तरीका और बताए थे, डायरेक्ट लगा दो एल हॉस्पिटल, डायरेक्ट लगाओ एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका अवकलन e के पावर x का अवकलन e के पावर x, तो e के पावर x जो है उसको रहने दो, e के पावर x माने e के पावर x/2, और जिसको मानो x उसका करो ddx। x किसको माना है आपने, e के पावर x, x की जगह है क्या x/2, तो x/2 का अवकलन करेंगे तो 1/2, x का 1 हो जाएगा और बटे में 2 रहेगा, तो यानी x/2 का जब अवकलन करेंगे तो x का अवकलन कितना होता है 1 और बटे में 2 है तो रख दिए, और फिर 1 का अवकलन 0 और x का अवकलन 1। अब नीचे बचा कुछ नहीं, अब रख दो डायरेक्ट 0, यहाँ 0 रखोगे तो e की पावर 0/2 इंटू 1/2 और 1 नीचे रहे तो कोई मतलब नहीं। अब किसी चर का घात 0 है या अचर घात 0, उसका मान 1 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा 1/2। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो। ठीक, ये है लिमिट, ये दूसरा तरीका है, उतारो। बोलो कौन सा प्रश्न है, तीसरा हो गया ना, चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 बोलो, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन
2x साइन 3x 3x प्लस 7x बटे 4x प्लस साइन 2x। ठीक, देखिए आप लिमिट पुट करिए, लिमिट का वैल्यू 0, साइन 0 का मान 0 और 7 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0 और साइन 0 का मान 0, तो बन गया 0 बटे, अगर 0 बटे 0 बन जाए तो उसे कहते हैं अनडिफाइंड फॉर्म। हाँ, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, कोई ना कोई तरीका लगा के उसको हटाना है, कुछ नहीं करना। साइन 3x का सूत्र आपने पढ़ा है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x ना। अगर यहाँ लिखना हो तो आप लिख सकते हो, साइन 3x का सूत्र होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। अब आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा है कि नहीं, अगर नहीं पढ़ा है तो वीडियो बना है, देख लीजिए आप। और साइन 2x का भी सूत्र होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। साइन 2x कुछ नहीं है, साइन a प्लस बी का रूप है ना। अगर आप साइन a प्लस बी जानते हैं तो साइन 2x कुछ नहीं है। साइन a प्लस बी आप जानते हो, ये यूज भी है भैया, सब फिजिक्सों में यूज है, यहाँ भी यूज है। साइन a प्लस बी का क्या होता है, साइन a कॉस b और कॉस a साइन b। कुछ मत करिए, b के बार b की जगह क्या रख दीजिए, a कितना a हो जाएगा 2a, तो यहाँ a रखोगे तो साइन 2a और इधर साइन a और यहाँ भी a, साइन a कॉस a, तो क्या हो जाएगा साइन a इंटू कॉस a प्लस कॉस a और फिर यहाँ भी साइन a। देखो साइन a कॉस a कितनी बार, तो क्या हो गया साइन 2a का सूत्र, साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a। देखो यही लिख दिए हैं कि दूसरा कुछ, देखो यहाँ साइन 2x का, अरे a की जगह x है तो बस वही तो है, समझ गए। ये दोनों, अगर ऊपर वाला भी चाहो तो आप ऊपर वाला भी प्रूफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जहाँ b है वहाँ क्या रख दो आप, जहाँ b है वहाँ 2a रख दो, 2a और a कितना a 3a, और फिर हल कर लेंगे तब भी आ जाएगा। पहले पुट करो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x का वैल्यू। अब जो बताते जा रहे हैं आप धीरे धीरे थोड़ा याद करिए, अब ये मत सोचिए साइन 3x का 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x और प्लस 7x अपान 4x और प्लस साइन 2x का सूत्र भी लिख दिए हैं 2 साइन x इंटू कॉस x। अब देखो पुट करो 0, फिर आ रहा है क्या 0 0 साइन 0 0 साइन 0 0 0 नीचे 0 इधर 0 पूरा 0, फिर बन गया 0 बटे 0। अब भी आप रख नहीं सकते। अब आपको क्या करना है, कुछ न कुछ दिमाग लगाइए। अगर हम ऊपर नीचे अंश और हर दोनों में x से भाग दे दें तो ये साइन x बटे x वाला फॉर्म बन जाएगा। साइन x बटे x कितना था 1, ये भी साइन x बटे x बन जाएगा, ये भी साइन x बटे x। कुछ नहीं करिए, अंश और हर दोनों में x से क्या करिए भाग। और अगर लिमिट 0 बटे 0 फॉर्म नहीं आया तो आप आराम से लिमिट पुट कर सकते हो 3 साइन x बटे x माइनस 4 साइन x इंटू साइन स्क्वायर x। गलत लिख दिए क्या, एक बार ध्यान से देखो तो 3 घात था, 2 घात एक तरफ 1 घात एक तरफ, और प्लस 7x और बटे x, सब जगह x कर रहे हो और नीचे भी कर दोगे x क्या होगा खत्म। तो 4x अपान x प्लस 2 साइन x बटे x इंटू कॉस x। देखो अगर हम लसा लेंगे तो x यहाँ भी क्या हो जाएगा। अब बताओ साइन x बटे x का मान कल बताए थे, अगर लिमिट सब बताएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन x बटे x हो तो उसका मान क्या था 1 था, कल ही पढ़ाए थे। इसका मान क्या था 1, बताओ 1 था, बस इसका मान हो जाएगा 1 और ये का 4 साइन x बटे x का मान 1 और साइन 0 का 0, तो ये तो हो जाएगा 0 और यहाँ x से x कट जाएगा, यहाँ पुट करने का आवश्यकता ही नहीं है, 7 हो जाएगा। यहाँ भी x से x कटा, अब यहाँ 7 और 3 10,
अब 0 ऊपर आया क्या? नहीं, नीचे 4 और ये वाला x साइन x बटे x का मान 1 और काश 0 का मान, क्योंकि 0 पुट कर रहे हो, काश 0 का मान 1, तो 4 और 2 6, 10 बटे क्या आ गया 6। क्या 0 बटे 0 फॉर्म बन रहा है? इसका मतलब हम लिमिट डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। अब पुट कर दो, तो यानी कुल मिला के अब जब पुट करोगे आप, अब लिमिट हम पुट कर दे रहे हैं, इसका मान 1 तो 3 गुणे 1 ये हो जाएगा 4 गुणे साइन x बटे x का मान 1 और फिर साइन 0 का मान 0 और प्लस यहाँ बचेगा 7 और नीचे 4 प्लस 2 साइन x बटे x का मान 1 2 इंटू 1 और काश 0 का मान 1 काश 0 का मान 1। अब 7, अब ये तो पूरा 0 7 3 10 10 बटे 6 10 बटे 6 यानी कितना 5 बटे 3। यही प्रश्न का क्या होगा उत्तर। ये बड़े प्रश्न हैं, आप लोग जो करोगे ना फिजिक्स में एकदम छोटा रहेगा, इससे आपका दिमाग एकदम कई डायमेंशन में खुल जाएगा। कब तक हमको पुट नहीं करना है। अब देखो अगर आप चाहो ना तो इसको डायरेक्ट हल कर सकते हो, एकदम छोटा सा हो जाएगा। एल हॉस्पिटल रूल लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि 0 बटे 0 फॉर्म, और जहाँ 0 बटे 0 फॉर्म लगे वहाँ एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। साइन 3x का अवकलन काश 3x और 7x का 7, तो 3x अगर काश साइन 3x का अवकलन करोगे तो काश 3x आएगा और काश 3 इंटू x की जगह क्या पुट करोगे 0, तो काश 0 का मान 1 7 और 1 8 और नीचे 4 ऐसे ही रहेगा और साइन 2x का अवकलन काश 2x बस कर दो। देखो इसको हम मिटा दें, इधर वाला मिटा दें। देखो घबराओ मत आप, अरे अवकलन इसीलिए सिखाए हैं भैया, कई जगह अब फिजिक्स में भी यूज है, यहाँ भी। अब देखो करो, जब भैया 0 बटे 0 फॉर्म बने तो क्या लगा सकते हो आप? एल हॉस्पिटल रूल, नाम ही है एल हॉस्पिटल ना, बड़े से बड़े प्रश्न को क्या कर देगा समाप्त। अगर 0 बटे 0 बना अवकलन कर दो। साइन 3x का अवकलन होता है काश, साइन x का अवकलन काश x की जगह 3x और जिसको मानो x उसका करो ddx। x आप किसको मान रहे हो? आप बोलो साइन x की जगह है क्या? तो 3x का अवकलन करोगे तो 3 बचेगा, x का कितना होता है 1 और प्लस 7x में 7 का अवकलन नहीं होता, x का अवकलन 1 तो केवल बच जाएगा 7। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नीचे का 4x का केवल 4 होगा, सही है। और साइन 2x का अवकलन काश 2x काश, और जिसको मानो x उसका करो ddx और 2x का 2x का केवल 2। अब बताओ रखो 0, अभी देखो 0 बटे 0 फॉर्म तो नहीं बन रहा है। काश 0 का मान 1 तो 1 हो जाएगा काश 0 का मान इंटू 3 और प्लस 7 बटे 4 तो ऐसे ही रहेगा और यहाँ 2 है, काश 0 का मान 1 इंटू 2 7 3 4 2 10 बटे 6 कितना देखो, अच्छा बोलो उत्तर कितना आया? ये पूरा बड़ा तरीका एकदम छोटा कर देगा, एकदम छोटा से छोटा। कल बताए थे किसी भी प्रश्न को क्या कर देगा, एकदम छोटा तोड़कर एकदम छोटा कर देगा। चलो पांचवा बोलो, पांचवा क्वेश्चन नंबर 5 बोलो, 5 नंबर बोलो मोहित। तो हाँ, लिमिट r टेंस टू, अच्छा r के सापेक्ष अब है, r टेंस टू 1। अच्छा r की कहानी आपको एक बार बता दिए थे, कल आप लोग पूछ रहे थे सर ये क्या आप बता रहे थे। देखो ये है ना, वीडियो में बताए थे तो शायद आप लोगों ने देखा था उसको। अगर किसी, देखो ये पाई जो होता है ना, पाई कुछ नहीं, पाई व्यास और सरकमफेरेंस का क्या है अनुपात है। पाई कुछ नहीं बल्कि व्यास और परिधि का अनुपात होता है। व्यास माने d, डायामीटर यानी व्यास और परिधि का अनुपात, तो सरकमफेरेंस अपान डायामीटर। अगर इसका डायामीटर 7 होगा, इसका डायामीटर क्या होगा 7, तो इसकी जो परिधि, अच्छा बताओ अगर हम 7 न लें तो ये क्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है? और ये भी क्या हो जाएगी r कितना r 2r, तो यानी कंप्लीट हो जाएगा 2r, यानी व्यास इसका क्या हो जाएगा,
तो यहाँ 2r रखो, तो पाई बराबर c बटे 2r। आप क्या पढ़े हो? 2r। बताओ सरकमफेरेंस यानी वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई r। और अगर और देखना चाहते हो और एक फैक्ट देखो, अगर हम रख लें यहाँ वृत्त की त्रिज्या 7, कितना रख लें? व्यास रख लें 7, यानी डायमीटर अगर हम 7 रख लें, किसी भी वृत्त का डायमीटर क्या रख लें? 7, तो उसका जो परिधि आएगा ना 22 आएगा। यही तो कह रहे हैं, इसका मान पाई का मान होता क्या है? 22 बटे 7, यानी अगर डायमीटर 7 होगा तो व्यास क्या होगा? परिधि क्या होगा? 22। चाहे देखना चाहो देख लो, अगर वृत्त का डायमीटर यानी व्यास 7 होगा तो उसका परिधि कितना होगा? देख लो, वृत्त का परिधि होता है क्या? 2 पाई r। पाई का मान 2 पाई का मान 22 बटे 7। अभी आपने त्रिज्या देखो, व्यास है कितना? 7, तो त्रिज्या क्या होगा? 7 बटे 2 से 2, 7 से 7, क्या आ गया? देखो, समझ गए? यही है, यानी कुछ नहीं, वृत्त में जो व्यास होता है, वृत्त में जो पाई है, पाई वो कुछ नहीं बल्कि डायमीटर और सरकमफेरेंस का क्या है? अनुपात है। ठीक, चलो देखो अब अगला प्रश्न क्या है? लिमिट r टेंस टू 1। आइगन का सर जी देख बोलो क्या दिया है? पाई r स्क्वायर, बस कुछ नहीं है। 0 बटे 0 बन रहा है क्या? रखो 1, r की जगह 1 रखोगे तो क्या आएगा? 1। तो पाई इंटू 1 बराबर क्या? अगर पाई इंटू 1 बराबर क्या? पाई। 1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 ही आएगा, यानी क्या हो जाएगा? पाई। हम कब कहे हैं आपको? तब वैल्यू नहीं पुट करना है जब क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक, यानी जी हाँ जाओ, 0 बटे 0 नहीं बनना चाहिए। अगर 0 बटे 0 बना तो समझ जाओ गड़बड़ है। अब समझ में आ रहा है ना? चलो अगला देख लो, 6वां। समझ में आता हूँ बेस? 6 नंबर बोलो। 5वें में 2 है क्या? 5वें का दूसरा बोलो। लिमिट x टेंस टू 4x प्लस 3 बटे x माइनस, रख के देखो 0 बटे 0 बना? कुछ नहीं, एकदम आराम से रखो, डायरेक्ट रखो। 4 चौके 4 इंटू 4 प्लस 2 और बटे 4 माइनस 2। 4 चौक 16, 2 18 और बटे 4 चौक 16, 3 अच्छा है, 16 3 19 और 19 बटे में 2। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो। ठीक, जब 0 बटे 0 बनेगा तभी प्रॉब्लम होगा, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान है। 5वां के बाद 6वां बोलो। लिमिट x टेंस टू, अरे बोलना तो सीख गए, बोलो जाओ खुशी। हाँ, लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू बोलो। हाँ, e के पावर x माइनस 1 माइनस x बटे x। देखो यहाँ 0 रखोगे, 1 में से 1 जाएगा, 0 माइनस 0 बटे, बन गया क्या 0 बटे 0? हाँ देख लो रख के, ये बन गया 0 बटे 0 और बोलो समझ गए? यहाँ पुट करोगे 0, किसी चर का घात 0 उसका मान, 1 में से 1 जाएगा, और फिर 0 यहाँ रखोगे क्योंकि 0 है तो 0, और 0 0 0 और नीचे भी 0, 0 बटे 0 बन गया। अब आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर पाओगे? गया। अब क्या करना पड़ेगा? अब लिमिट वाला वैल्यू रखना पड़ेगा। e के पावर x का कई बार बोल दिए हैं हम, देखो हम लिखते रहेंगे, जब तक आता रहेगा हम लिखते रहेंगे, कब तक आपको नहीं याद होगा। 1 प्लस x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये है e के पावर x का। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो? नहीं, रख दो। लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 और
प्लस डॉट 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 माइनस 1 माइनस एक्स और पूरे के बटे क्या है एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर क्या करो कॉमन, तो एक्स स्क्वायर जब ऊपर से आप कॉमन करोगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन कर लोगे तो 1/फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स बटे फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 और बटे में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर। अब देखो 0/0 बनेगा नहीं, कितना आ जाएगा उत्तर 1/2। यही प्रश्न का क्या होगा। अगर मान लो ऐसे नहीं करना चाहते, एल हॉस्पिटल रूल से करना चाहते हो, एकदम सिंपल है। देखो यहाँ 0/0 फॉर्म बना, यही हम कर दे रहे हैं, छोटा सा हो जाएगा। देखो कैसे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, रहने दो, एक्स टेंड्स टू 0, ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स, यहाँ 1 का 0, 1 का अवकलन 0, एक्स का अवकलन 1 और बटे एक्स स्क्वायर का 2x 2 अभी रखो, अब रखो 0, ई के पावर 0 का मान 1 में से 1 जाएगा 0 और बटे 2 × 0 0, अभी 0/0 हो गया। फिर कर लो अवकलन, लिमिट एक्स टेंड्स टू ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स 1 का 0 2x का 2, अब रखो ई के पावर 0 1 और बटे, समझ गए, उतार गधा एल हॉस्पिटल लगाई हैं। अच्छा चलो बोलो, ए भैया बोलो कौन सा प्रश्न है, कौन राज क्या कर रहे हो भाई, बोलो। खुशी हो गए, आ गया तो खुशी, अरे आएगा क्यों नहीं यार, तरीका तो बता दिए पूरा अच्छे से, बोलो। प्रश्न संख्या 7 नंबर, लिमिट एक्स टेंड्स टू -1, हाँ, एक्स के पावर 10 एक्स के पावर 5 प्लस 1 बटे 1 माइनस एक्स माइनस 1 ठीक। देखो -1 -2 -1 की पावर 10 प्लस 1 -1 की पावर 5 -7 -1 प्लस 1 कैंसिल 1 यानी 0/0 नहीं बन रहा है। देखो 0/0 बना क्या, नहीं बना, पुट कर दो डायरेक्ट वैल्यू, डायरेक्ट पुट करो, -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 प्लस 1 और बटे -1 और -1 -1 की पावर सम संख्या प्लस 1 -1 की पावर विषम संख्या -1 और प्लस 1 और बटे 1 और 1 2, 1 और 1 1 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी आ जाएगा -1/2 उत्तर। कहाँ किस जगह, यहाँ, तब 0/0 बनता, तब 0/0 नहीं बनता, अनंत हो जाता, ये अनंत 1 अनंत वाला फॉर्म बन जाता। 1 अनंत वाला इंडेटरमाइन में लिखवाए हैं क्या, नहीं लिखवाए हैं, तब कहाँ होगा, समझ गया, वो देगा ही नहीं, आप घबराओ मत। चलो 8वां देखो भैया, अभी कर लो एक साथ 2-4 प्रश्न, तब उतारा करो। इसी का दूसरा है, बोलो इसी का, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन θ/4। कल एक नियम पढ़ाए थे, अगर θ/4 x/x हो तो काम बन जाएगा, 1 हो जाए। यहाँ x की जगह है क्या θ/4, यहाँ θ/4 नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, 4 से गुणा 4 से भाग, गलत कर दिए क्या, हो गया लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और ये साइन θ/4 और बटे θ/4 एक ब्रैकेट में कर दिए इनटू 1/4, ये 1/4 है ना, 1 ऊपर रहेगा। ठीक, अब इसका मान कितना हो जाएगा, अरे साइन x/x का मान क्या होता है 1, अगर x की जगह θ/4 बटे θ/4 1, अरे x यानी वही कोण यहाँ हो वही कोण यहाँ हो तो उसका मान तो 1 हो जाएगा, 1 × 1/4, उत्तर क्या आ जाएगा 1/4।
हो गया तो लग जाए, लेकिन 0/0 कहाँ अच्छा बनता, लगा दे साइन θ/4 का मान, साइन θ/4 यानी cos θ/4 और θ/4 करबत 1/4, 1/4 और थीटा का 1 कर दें क्या एल हॉस्पिटल रूल। देखो यही दिया था, इधर हम कर दे रहे हैं लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन θ/4 अपान साइन θ/4 अपान थीटा, अवकलन करो साइन θ/4 का अवकलन लिमिट एक्स टेंस टू थीटा टेंस टू 0 साइन θ/4 cos θ/4 cos θ/, और जिसको मानो x उसका करो ddx, x आपने माना है θ/4 को, तो θ/4 का अवकलन 1/4 और फिर थीटा का 1, अब cos 0 का मान 1, तो 1 × 1/4 क्या आ जाएगा, लगा दो। और आज सब कहाँ चले गए हैं जी, विसर्जन में क्या? अच्छा आज नहीं है, हो गया। चलो 8वां देखो, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर बोलो। लिमिट x टेंस टू 0 e के पावर x माइनस 1 e के पावर x। अब देखो आप दो तरीके से इसको कर सकते हो, e के पावर 0 माइनस 1, 1 माइनस 1 0 और e की पावर 0 1, कहाँ बन रहा है, नहीं बन रहा, देखो 0/0 नहीं बन रहा है। अब डायरेक्ट हल कर लो इसको, लिमिट का वैल्यू पुट मत करो, डायरेक्ट हल करो। e के पावर x बटे e के पावर x माइनस 1 बटे e के पावर x, गलत लिख दिए क्या? इस वाले e के पावर x को इसके बटे दोनों के बटे कर दिए, ये कट के कितना 1, तो लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस 1 अपान e के पावर x। अब पुट करो e की पावर 0 का मान 1, यानी यहाँ करोगे 1 माइनस 1 बटे e के पावर 0 का मान 1/1 यानी 1 माइनस 1 यानी क्या 0, उत्तर आ जाएगा क्या 0। देख लो उत्तर क्या दे रहा होगा, 0 दे रहा होगा, कुछ नहीं। समझ गए कैसे किए, एकदम सिंपल था ये, बहुत ज़्यादा ही सिंपल हो गया। 9 नंबर उतारो तब 9वां देखो। चलो 9वां नंबर बोलो, क्वेश्चन नंबर 9 बोलो भैया। लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x के पावर में 5 माइनस 1 बटे x। ठीक, आप सूत्र जानते हो 1 प्लस x की पावर 5 का, हाँ, लेकिन द्विपद प्रमेय से जानते हो, याद करो इसका सूत्र तो आप जानते हो, लेकिन किस प्रमेय के अनुसार, द्विपद प्रमेय के अनुसार। जो द्विपद प्रमेय नहीं पढ़ा उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। ये जानते हो ना 1 प्लस x की पावर 5, आप उस तरह NC0 x की पावर n ना, वो तरीका अगर नहीं लगाना है, जिसका सूत्र आप नहीं जानते हो ना, उसके लिए आप क्या करोगे, कुछ नहीं, मान लो, माना, हाँ थोड़ा सा आसान बनाने के लिए कर रहे हैं। 1 प्लस, जैसे आप अटपटा दिख जाए, जिसका सूत्र ही आपको, जैसे इसका सूत्र नहीं पता, मान लो अगर द्विपद प्रमेय आपने नहीं पढ़ा था तो आपको नहीं पता रहता ये सूत्र खोलना, अगर 2 घात होता तो आराम से खोल लेते। अरे भैया कभी आप a प्लस बी होल स्क्वायर जानते हो ना, a प्लस बी की पावर 5 वाला जानते हो, नहीं जानते, तब उसके लिए क्या करोगे, ऊपर वाले को मान लो, माना 1 प्लस एक्स बराबर h, ठीक, और 1 प्लस एक्स के पावर 1 प्लस एक्स बराबर h मान लिए, तो x बराबर हो जाएगा h माइनस 1, पुट कर दो लिमिट x टेन, अब h भी बदल जाएगा, h भी, लिमिट चेंज करना सीखो, लिमिट चेंज, सब कुछ सीख लो मोहित, जो भी चीज़ है, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लिमिट चेंज, लिमिट किसके पदों में था,
अब फलन आपने बदल दिया किस में, एच में। अब देखो सब जगह है एक्स की जगह जब एच रखोगे तो यहाँ एच हो जाएगा, यहाँ -1, यहाँ एच -1। लिमिट पहले एक्स में था, अब लिमिट एच में होना चाहिए। तो बताओ एच की जगह आया कि आपने एक्स की जगह कितना दिया है, 0। जब रखोगे 1 + x बराबर है क्या, एच। जब 1 रखोगे यहाँ देखो 1 रखोगे तो यहाँ हो जाएगा 1 + x का लिमिट क्या था, 0 बराबर h। तो h का लिमिट कितना हो जाएगा, h का लिमिट 1, h का लिमिट, समझ गए। लिमिट चेंज करने आया कि नहीं ये बताओ। कुछ नहीं किए, 1 + x को हमने h माना, x बराबर लिमिट क्या था, 0 रख दिया। h का मान कितना आ गया, h का लिमिट हो गया 1। अब लिमिट कन्वर्ट हो गया, इसको लिमिट h टेंड्स टू 1, h टेंड्स टू 1 क्यों हुआ अब आप समझना, अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर दिक्कत होगा। बटे h - 1, h - 1 क्यों कर दिए, देखो इसकी जगह h की पावर 5 -1 बटे x की जगह। अब आप देखो 1 - 1 1 - 1 बन गया क्या, 0/0। डायरेक्ट क्या करो, अवकलन। जब अवकलन करोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 1 और फिर इसका 5h की पावर 4 और 1 का अवकलन, h का अवकलन, 1 का अवकलन। अब डायरेक्ट अब देखो 0/0 नहीं बनेगा, पुट करो वैल्यू 1 रखो, 5 × 1 की पावर 4, उत्तर क्या आ जाएगा 5। देख लो उत्तर अपना, बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो। समझ गए। चलो है भाई नंदू, एक ही ना आए, इधर देखो। हाँ भाई एक ही आए। नंदू तुम ज़्यादा बोलते हो, बोलो कौन सा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 बोलो। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, बोलने तो आ गया ना, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। हाँ tan थीटा बटे थीटा, इसको देखो प्रूफ कर लेंगे, इसका मान भी 1 होता। अभी tan थीटा को हमने प्रूफ किया था, tan थीटा बराबर होता है भैया x देखो लिखे थे कि 1 लिखे थे, देखो पहले एक बार देख लो tan थीटा क्या प्रूफ किए थे अभी शुरू में हम लोग, x + x³ बटे फैक्टोरियल 3 + x की पावर 5 बटे फैक्टोरियल 5, यहाँ 2 लिखे थे क्या शायद, और प्लस डॉट 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 ना। ये अगर और अच्छे से लिखना हो तो शायद ये था tan थीटा बराबर x + x³ बटे 3 दूना 6 था, तो 2 तिहाई 3, और यहाँ कितना था भैया 2x की पावर 5 और बटे 15, ये प्लस डॉट डॉट डॉट। ये किसका सूत्र होता है, tan का। अभी तो प्रूफ किए थे, शुरू में यही प्रूफ कर रहे थे हम लोग, याद करो। tan x का अवकलन करके जो प्रूफ कर रहे थे शुरू में, एकदम शुरुआत में इसी वीडियो में ना। बस रखो लिमिट देखो 0/0 बन रहा है, क्यों, tan 0 का मान 0 और थीटा की जगह 0, तो 0/0 बन गया, और 0/0 बन गया तो लिमिट वाला वैल्यू पहले पुट करेंगे, 0/0 फॉर्म। ऐसे लिख लोगे तो आपको समझ में आता रहेगा कि यानी 0/0 फॉर्म है। बस अब रखो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, tan थीटा का वैल्यू बोलो x + x³ बटे फैक्टोरियल 3 + 2x की पावर 5 बटे फैक्टोरियल 15 और प्लस डॉट 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 और माइनस कुछ नहीं है, यही है डॉट 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 और बटे में क्या है, अच्छा थीटा है तो भैया सब जगह थीटा कर देना। यहाँ क्या कर दोगे, थीटा यहाँ थीटा 2 को हाँ फैक्टोरियल हटा दे रहे हैं भैया, बटे 2 यहाँ बटे 3, ठीक। सब जगह थीटा कर दिए क्योंकि थीटा था, यक्स हम लिख लिए गलती से, यहाँ बटे में थीटा क्या करोगे, थीटा से थीटा क्या हो जाएगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, यहाँ थीटा कामन 1 + x² बटे थीटा स्क्वायर बटे 3 और प्लस 2 थीटा की पावर 4 बटे 15 प्लस डॉट 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 और बटे थीटा सब जगह 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा 1। तो यानी इसका मान कितना होता है, tan थीटा बटे थीटा बराबर, अब ये भी याद करके रखना, u जाएगा, जैसे
लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे x का मान 1, ऐसे ही लिमिट x टेंस टू 0 tan x बटे x का मान 1। ये याद करके रखना है, सब जरूरत आएगा आपको। देखो इसको आप कैसे और कर सकते थे, देख लो 0 बटे 0 बना, इसका अवकलन करके बताओ मोहित। लिमिट x टेंस टू 0 और tan थीटा का अवकलन सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और थीटा का अवकलन अब पुट कर दो तो सेक 0 का मान 1, तब भी कितना आ जाता 1, तब भी कितना आ जाता 1 ना। चलो 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11, बोलो लिमिट x टेंस टू a x की पावर 4 a की पावर 4 बटे a स्क्वायर। देखो 0 बटे 0 बन रहा है क्या, a के पावर 4 माइनस a के पावर 4, a के पावर 2 माइनस a के पावर 2। समझ रहे हो ना, कहाँ रखते हैं x की जगह पे 0 बटे बन गया। अब आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सूत्र लगाना है 0 बटे 0 फॉर्म। अब आप एक सूत्र जरूर जानते हैं भैया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर होता है एक्स माइनस ए और एक्स प्लस, ये जानते हैं कि नहीं। ए स्क्वायर माइनस एक कोष्टक में माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी। अगर यही घात भैया 4 हो ए की पावर 4 तो क्या 2 घात हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो, ये मोहित बोलो भैया कहीं दिक्कत हो तो। देखो हम फिर बता रहे हैं, जब यहाँ 2 घात था, यहाँ 2 घात था तो यहाँ 1 घात, यहाँ 1 घात, यहाँ 1 घात, यहाँ 1 घात, एक बार प्लस एक बार। यहाँ जब 4 घात हुआ तो यहाँ कितना कितना घात हो जाएगा 2 घात। यहाँ 2 था तो 1 1, 4 था तो 2 बीच में क्या लगना चाहिए, बस लिख दो लिमिट x टेंस टू a। अब यहाँ x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इससे लिमिट x टेंस टू a, x टेंस टू a। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 0 बटे 0 बनेगा क्या, रख दो डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना स्क्वायर 2a स्क्वायर। यही प्रश्न का क्या होगा, 0 बटे 0 बन रहा था, अवकलन भी करते तब भी आ जाता, अवकलन करते तब भी। कैसे, 4x स्क्वायर x की पावर 4 का अवकलन लिमिट x टेंस टू जी ए, सही है, 4x का अवकलन 4x की पावर 3 और a का 0 x स्क्वायर का अवकलन 2x x स्क्वायर का पुट कर दो वैल्यू, a रखोगे तो 4a क्यूब बटे 2a और a से 1a और 2 दूना 4 तो कितना आ जाता 2a। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो, ठीक। ये सब आसान है यार, एकदम चुटकियों का खेल है। ठीक, मिटा दें, बोलो अगला। इसके बाद वाला क्या है, 12 नंबर, लिमिट x टेंस टू 2 x टेंस टू 3 x की पावर 4 माइनस 81 बटे 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। ये देखो पहले आप देखो 0 तो 0 बन गया क्या, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 4 माने क्या, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 माइनस 81 0, 3 तिया 9 9 दूना 18, 5 तिया 15, अब 15 और 3 18 में से 18 तो यानी क्या बन गया 0 बटे 0 फॉर्म, 0 बटे 0 फॉर्म बना। अब करो, अब यहाँ करोगे क्या, लिमिट x टेंस टू 3, इसको हम लिख देंगे x की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 बटे नीचे वाले को कटाओ 2 तिहाई, ऐसा गुणा करो 6, ए मोहित ऐसा गुणा करो 6,
जोड़ो घटाओ तो 5 आए, 2 तियाँ 2 में 3 5, सही है। 2x² माइनस 3x माइनस 2x, यहाँ 2x माइनस 3x, 2x माइनस 3x और माइनस 3। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। अरे जैसे पहले आप द्विघात गुणनखंड किए हैं, समझ रहे हो ना। लिमिट x टेंड्स टू 3, बोलो a² माइनस b² यानी x के पावर 2 माइनस 3 के पावर 2 और x के पावर 2 प्लस 3 के पावर 2। अभी जो किए थे 4 था तो 2 2 घात में, और बटे 2 कामन कर लो, 2x कामन कर लो, 2x क्या बचेगा, x माइनस 2, x माइनस 2, सही है। हाँ x माइनस 1, सही है। और यहाँ से 3 कामन कर लो, माइनस 3 कामन करो तो x माइनस 1, हाँ x प्लस 1, तो गड़बड़ हो गया। कहाँ से हम लोग गलत कर लिए हैं, देखो गुणनखंड ही गलत कर लिए हैं। 6 क्या, 6 में से 1 जाएगा 5, यानी यहाँ हम लोग गलत कर लिए हैं। 6x और प्लस x, अब सही है, सही है। यहाँ से देखो हम लोग गलत, गुणनखंड गलत हो गया था भैया यहाँ से। अब कामन करो कितना, 2x, जब 2x कामन करोगे तो x माइनस 3, सही है। और यहाँ कितना कामन करोगे, 1, तो x माइनस 3। अब लिमिट x टेंड्स टू 3, बोलो यहाँ करो x माइनस 3, इसको तोड़ रहे हैं, x प्लस 3 और x² प्लस 3 का स्क्वायर, सही है मोहित। और बटे x माइनस 3 और आगे 2x प्लस 1, सही है। ये इससे आप वैल्यू पुट कर दो। जब वैल्यू आप पुट करेंगे 3 3 6 इंटू 3 3 9 और 3 3 9 9 9 18 बटे 3 दूना 6 और 1 7, 18 6 108 बटे 7। ये प्रश्न का क्या आ जाएगा। अब देखो यहाँ एल हॉस्पिटल रूल लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, क्योंकि 0/0 फॉर्म है, तो लगा दो एल हॉस्पिटल रूल से, एल हॉस्पिटल रूल से बोलो एल हॉस्पिटल रूल। लिमिट x टेंड्स टू 3, अब यहाँ 4x³, सही है मोहित, 81 का 0, यहाँ 2 दूना 4x, सही है, और माइनस 5। अभी भी 0 बनेगा, नहीं बनेगा, रख दो डायरेक्ट। 3 3 9 3, 4 गुणे 27 और 4 इंटू 3 माइनस 5, 27, 4 सते 28, 4 दूना 8 2 10, 108 और 4 तिहाई 12 में से 5, धराशायी कर देगा, छोटा बना दे एकदम।